और चारों तरफ अगर आपको दिखाएं तो सीधे सीधे सिक्योरिटी के लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हों, चाहे वो पैरामिलिट्री के लोग हों, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हों, सारी दंगा नियंत्रक वाहन भी यहाँ तैनात किए जा सके। लगातार क्रेन जो आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो उठा करके और यहाँ पे रख रहे हैं और कई लेयर की यहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ आए थे, अभी मीटिंग लिया। बने रहिए, जरा दर्शकों को दिखाते हैं। शंभू बॉर्डर पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। एक तरफ देखिए इस फ्लाईओवर पर एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं, दूसरी तरफ पुलिस है और अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की बौछार करके इन्हें पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए दूसरे रास्ते से भी आने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। पहले आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार सृष्टि। बिल्कुल, और पानी की बौछार का इस्तेमाल यानी कि वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। साफ तौर पर आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग यहाँ पर तोड़ी गई, शेड्स यहाँ पर तोड़े गए और जिस तरीके से जगह जगह हर एक बॉर्डर पर आप देख रहे हैं कि व्यवस्था पहले से ही बनाई गई थी पुलिस की ओर से, चाहे वो जमीन पर कीले लगानी हो, बैरिकेड्स लगानी हो, कंक्रीट की दीवार लगानी हो, ताकि आंदोलनकारियों को रोका जा सके कि आपने 2020 की जो तस्वीरें देखी हैं वो हालात यहाँ पर पैदा ना हो, बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जा सके। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किसानों का जत्था हर एक बॉर्डर पर इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है और अब प्रशासन ने जो व्यवस्था की थी, हंगामे के बाद आप देखिए कि कैसे ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ये किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इस बॉर्डर को, इस फ्लाईओवर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है ताकि यहां से किसानों का जत्था आगे ना बढ़ पाए। बवाल जो चल रहा है ये शंभू बॉर्डर पर ही चल रहा है, क्योंकि शुरुआत पंजाब हरियाणा से ही की गई थी और वहीं से ये आह्वान किया गया था कि दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं वहां पर पहले ही पुख्ता सिक्योरिटी रखी गई है, 6-7 लेयर्स की सिक्योरिटी है और इसके अलावा अभी शंभू बॉर्डर से ही उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस उन्हें पूरी तरह से रोके हुए है और तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको, अभी शेड्स तोड़े हैं इन प्रदर्शनकारियों ने। इससे पहले पथराव किया था जिसके बाद आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया और वहीं वाटर कैनन का भी इस्तेमाल अब यहाँ देखा जा रहा है, क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं, इन्हें रोका जा रहा है दिल्ली जाने से। ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, कैसे शेड्स पर देखिए लटक लटक कर उन्हें तोड़ा गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। प्रदर्शनकारी पिछले 3 घंटे से लगातार बवाल कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, लेकिन पुलिस इस बार बहुत सख्त नजर आ रही है। 2020-21 में जो प्रदर्शन हुए थे उससे सीख लेते हुए इस बार इंतजाम और बड़े तरीके पर किए गए हैं। ड्रोन से किसानों पर निगरानी तो रखी जा रही है, आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल ड्रोन के जरिए ही किया गया है। पुलिस पर पथराव कर रहे थे प्रदर्शनकारी, एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं जिनसे ये तितर बितर हो भीड़। प्रदर्शनकारी खेतों से दरअसल निकलने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी पहुंचने वाले हैं। पीएम ऐलान मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी कल मंदिर का उद्घाटन करेंगे। करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से रवाना हुए थे और कुछ ही देर बाद, समय हो चुका है, कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे और यहाँ भव्य स्वागत की तैयारी है। ऐलान मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जो यहाँ पर भारतीय लोग रहते हैं उन्हें संबोधित करेंगे और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है अभी से। के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्तों के लिए आज एक नया अध्याय है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही
जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में पहुंचेंगे अहलान मोदी के लिए। मेरे ठीक पीछे जो आप देख सकते हैं ये बोर्ड आई लव मोदी, और यहां पर आप देखिए अहलान मोदी यानी कि हेलो मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कम्युनिटी इवेंट जिसमें तकरीबन 50,000 लोग शामिल हो रहे हैं, और आपको बताऊं कि 80,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए, लेकिन जगह की वजह से इतने लोगों को यहां पर नहीं बिठाया जा सकता है। तो बहुत दुख के साथ ऑर्गेनाइजर्स को यहां पर लोगों को मना करना पड़ा है। लेकिन आप देखिए कि मेरे पीछे जो आप स्टेडियम देख रहे हैं थोड़ी देर बाद खचाखच भरा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख जायद, वो जो मंच आप मेरे पीछे जरा परवेज जी दिखाइए, ये जो मंच यहां पर सज कर तैयार है, इसी मंच पर दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे और यहां से भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। एक भव्य मंच दुबई में 2015 में जो भारतीय डायस्पोरा के लिए इवेंट हुआ, उससे भी बड़ा इवेंट यहां पर अबू धाबी में किया जा रहा है। मैं एक बार जरा लोगों से बात आपको करवाती हूं, क्योंकि यहां पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसके ऑर्गेनाइजर्स जो यहां पर इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं, वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम वेद प्रकाश गुप्ता है। मैं एमपी से हूँ और यहाँ पे ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करता हूँ। वी आर वेरी एक्साइटेड टू वेलकम मोदी, हियर हिम एंड सी हिम। So we are volunteering here. There is a team of around 1,500 people who are going to, manage and support. जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि अहलान मोदी से आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ। यहाँ पर स्टेडियम में जो एक मंच इस वक्त तैयार है बनकर, वो जरा पहले देख लीजिए। और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के समय अनुसार 6 बजे पहुंचेंगे। उससे पहले दरवाजे खोल दिए गए हैं, गेट्स खोल दिए गए हैं लोगों के आने के लिए। आपको ये बताऊं कि अभी तक न जाने कितने देशों में प्रधानमंत्री ने कम्युनिटी इवेंट्स किए हैं, यानी कि जो भारतवंशी देश से बाहर रह रहे हैं और वहां की नागरिकता के तहत रह रहे हैं, लेकिन वंशी हैं, भारतीय मूल के हैं, उनके लिए डायस्पोरा इवेंट्स किए हैं। और उनमें से एक बड़ा इवेंट आज यहाँ पर अबू धाबी में होने वाला, और सबसे बड़ा इवेंट होगा सुचरिता, जैसा हम लगातार देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चाहे यूएस में इवेंट रहे हो या अलग अलग देशों में रहे हो, लेकिन यूएई का इवेंट इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि भारत और यूएई के रिश्ते लगातार महत्वपूर्ण हुए हैं। पिछले 7 सालों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखा जाए या वो भारतीय समुदाय के लिए जो कार्य कर रहे हैं, विशेष तौर पर भारत के लिए जो भारत सरकार कार्य कर रही है, उस पर अब दुनिया की निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि कई सारे फैसले ऐसे अभी तक देखने को मिले हैं जो और मजबूती प्रदान करते हैं। और आज के इस इवेंट में भी हमें वही झलक देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी और अहम बात यही है सुचरिता कि अभी तक आज जब हम यूएई पहुंचे थे तब हमने देखा है भारतीय समुदाय का कितना उत्साह है, उमंग है, और ये उमंग उन लोगों का कहना है कि पिछले 7 सालों में और ज्यादा बढ़ी है सुचरिता। बिल्कुल, मैं ये बात हम जब कर रहे हैं तो यहाँ के जो लोग हैं यूएई के, उस बात को समझते हैं कि प्रधानमंत्री का 7वां दौरा यूएई में और उनके सत्ता संभालने के बाद 7वां दौरा है। और ये दिखाता है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा कि जो अहमियत हम भारत और यूएई के रिश्तों को दे रहे हैं, उस अहमियत को हम मेरे इन दौरों से समझिए। उन्होंने पूरा अपना कार्यक्रम बताया जिसके तहत वो कतर भी जाएंगे आगे, लेकिन यहाँ आकर जो एक बायलैटरल्स का कार्यक्रम है, सबसे पहले दोनों देशों के बीच बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, उसके बाद ये कम्युनिटी इवेंट होगा। कल हिंदू मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे, जिसके लिए जब जमीन दी गई थी तो यहीं दुबई में उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इसका ऐलान किया था कि हिंदू मंदिर के लिए जमीन शेख जायद ने दी है। उस समय वो प्रिंस जायद थे और उन्होंने जमीन दी है और वहां पर निर्माण शुरू होगा। निर्माण शुरू हुआ और आज भव्य मंदिर बनकर तैयार है। तो ये दोनों सभ्यताओं को एक तरह से नमन करते हुए रिश्ते हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात ये जो सुचरिता आपने अपनी बात में जिक्र किया है, प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए हैं 2017 में भी आए, 18 में आए, सबसे अहमियत यही दिखती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक चीज को यहाँ पर देखते हैं। जैसा आपने हिंदू मंदिर का जिक्र किया है, उसके अलावा भी भारत और यूएई के जिस रिश्ते की हम बात कर रहे हैं वो और ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहनी होगी कि ये दौरा काफी अहम है। हालांकि प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल है, लेकिन जो हिंदू मंदिर का आपने जिक्र किया उसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने रखी और उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। यहाँ पर तो लोग मोदी की गारंटी भी उसे बता रहे हैं सुचरिता। मोदी ये इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि जब हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स से बात की, बहुत से लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स ने कहा मृदुल कि मोदी की गारंटी वहाँ चलती है, यूएई में भी चलती है। तो ये इसलिए मृदुल इसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इधर पहुंचकर जो लोग हैं
उनकी बातों से आप इस रिश्ते को जमीन पर बिल्कुल। समझ और सकते हैं। सुचरिता, जब हम यहाँ पर सुबह पहुंचे थे तब आपके साथ कई लोग मौजूद थे, और आप जब यहाँ पर पहुंचे हुए थे तो किस तरह से स्वागत के लिए उमंग था, उत्साह था, आप ही की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। ये जरा दर्शकों को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री के अबू धाबी दौरे के लिए भारतवंशी अलग अलग हिस्सों से आए हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, नाम क्या आपका? संजय कुमार गोयल फ्रॉम राजस्थान। और खास गाना तैयार कर आए हैं आप सर, जरा सुनाइए। बिल्कुल, मोदी जी के लिए एक गाना तैयार किया है। मोदी सरकार चाहिए मेरे देश के लिए, मोदी सरकार चाहिए मेरे देश के लिए। राम लला को घर में लाया राम का ये दीवाना, काशी में को